आज है कुलदेवी की पूजा और हम सुबह 4 बजे ही उठे क्योंकि आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एक तो पूजा है और दूसरा एक जगह जाना भी है। और छत पे आ गए और छत पे ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना तो मेरा मन खुश हो जाता है। फूल को देख के तो पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर चिड़ियों का आगमन के लिए स्वागत, उसके लिए खाना और पानी, ये देना बहुत ज़रूरी है भाई। वो वेट कर रहे होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा, इतनी शिद्दत से शायद ही कोई वेट कर रहा होता जितना ये लोग करते हैं। और फिर योगा करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पूरे दिन खर्च होते हैं, तो आप जब तक चार्ज नहीं होइएगा आप, मुश्किल है वो पूरे दिन को बिताना। और फिर चाय, हमेशा की तरह चाय बहुत ही ज़रूरी है। चाय इमोशन भी है, चाय आपका साथी भी होता है। आप, मतलब चाय के साथ आप बात करते हो ऐसा लगता है ना। और चाय और रिश्ता जितना देर से आप घोलोगे ना उतना ज़्यादा मीठा होता है, उतना अच्छा होता है। तो रिश्तों में और चाय में वक्त दीजिए अगर स्वाद लेना है तो। और फिर इधर हम चाय और पानी लेके बैठ गए क्योंकि कहते हैं कि सुबह में आप किसी भी चीज़ को अगर अपने मुंह में लेते हैं तो वह ईश्वर की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आपकी आंखें खुली हैं और आप फिर दुनिया देखने में सक्षम हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है कि आप घर में एक छत, आपके ऊपर छत है, आप बैठे हुए हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप पानी, किसी को ये भी नसीब नहीं होता है। तो आपको ईश्वर को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है। और चाय पी के हम सोच भी रहे हैं कि यार आज पूरा दिन कितना ज़्यादा व्यस्त जाने वाला है, क्योंकि कल 15 अगस्त है, उसकी भी तैयारी में बच्चे लगे हुए हैं सारे कि कल कहाँ पे कैसे करना है, कैसे अरेंज होगा। ये सारी चीज़ें पूरे दिमाग में चल रहा होता है। और फिर ये लिखने की भी आदत है कि पूरे दिन आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, एक नोट राइट डाउन कर लेते हो तो ज़्यादा सही रहता है। और बाकी पूजा की जो पद्धति है वो भी हमको याद नहीं रहती है, तो वो भी हम लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाए एक दो स्टेप। तो वो लिखने के बाद फिर हम हो गए तैयार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी काम हो। और इधर सोचा कि चूड़ी वूड़ी पहन लेते हैं कि कल्चर बहुत मैटर करता है। आप सब चीज़ करो ठीक है, लेकिन अपनी चीज़ों को मतलब आगे ले जाना ना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। और इधर प्रसाद की तैयारी, क्योंकि ये पूजा है ना, अकेले नहीं हो पाता है। आप अगर प्रसाद बना रहे हो तो कोई अगर पूजा की चीज़ों को ठीक ठाक कर रहा है तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती है। उधर अर्क जो है वो सारे पूजा की चीज़ों को ठीक कर रहे थे और इधर हम प्रसाद बना रहे थे। ये रोट, खीर और फिर दाल पूरी, ये 3 चीज़ें बनती है। तो ये सब जल्दी जल्दी बना रहे थे। और पूजा में आप गाना उना गाते हुए और प्रसाद बनाते हो ना, तो वो वाइब्रेशन, वो स्वाद आता है। वो जो प्रसाद का जो एक भाव, जो आप जिस भाव से चढ़ाते हो ईश्वर को ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा। और ये रोट जो है ये बना के, और क्योंकि इसमें टूटना भी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होता है कि आप जो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत इसमें घी और शक्कर ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो सिंदूर है हर एक बिहारी के पास, मतलब बिहारी औरत जो भी होगी ये होगा। तो जो ये सिंदूर है, भुसना सिंदूर इसको बोलते हैं। तो इसको लगा के, और हमको अच्छा लगता है हर पूजा पाठ में नाक पर से सिंदूर करना, मेरा ये फेवरेट काम है, इसको हम ज़रूर करते हैं। और इधर ये अ, इधर इनसे बात भी कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, तो काम आसान हो जाता है। जब 2 लोग काम करते हैं ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इधर मेरा दाल भी पक गया है, तो अब बनेगा पूरी। और इधर थोड़ी सी बात, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी है। पूजा कभी आडंबर का विषय नहीं रहा है। आप हमारे बिहार की महापर्व छठ को देख लीजिए, कभी भी उसमें आडंबर नहीं हुआ। अब लोग करने लगे हैं लेकिन जनरली नहीं होता। जो करोड़पति है वो भी बांस के सूप से पूजा करेगा, जो जिसके पास सीमित साधन है वो भी बांस के ही सूप से पूजा करेगा। वही फल चलेगा, वही फूल चलेगा, वही प्रोसेस है। लेकिन वही है कि आप ज़्यादा कम कर सकते हैं लेकिन पद्धति वही रहती है। और अमूमन अब देखा गया है हर एक जगह पे कि आप आडंबर पे ज़्यादा बिलीव करेंगे। जितना बड़ा सामान और सॉफ्ट, मतलब पूजा शक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, पूजा श्रद्धा दिखाने की चीज़ है। और एक और बात कि पूजा में आप किसको इनवाइट कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। पता है कि आपका जो पूजा है ना वो इफ़ेक्टिव हो सकता है और डिफेक्टिव भी हो सकता है। आप जिस किस तरीके के लोगों को बुलाते हैं, कोशिश करें कि ऐसे लोगों को ना बुलाएं कि आपका पूजा बर्बाद कर दे। कि आँख और ज़ुबान बहुत साइलेंट वे में काम करता है ना। तो कभी आप देखोगे कि इस तरह के लोग चुगली चपाटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, वैसे लोगों को अगर आप पूजा में इन्वॉल्व करोगे तो आपका पूजा ख़राब हो सकता है, बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो सकता है। तो
शांत प्रिय लोगों को बुलाएं और ताकि आपकी पूजा में मदद भी हो, कीर्तन करे, भजन करे, अच्छी बातें करे। तो आप देखते हो कि पूजा बहुत फलित होता है। तो पूजा एक वाइब्रेशन है जो आसपास के लोग जो रहते हैं उसके वाइब्रेशन से पूजा सफल होती है। तो कोशिश करें आसपास अच्छे लोग हों, आप हम लोगों की जानकारी हो और श्रद्धा से पूजा, क्योंकि पूजा भक्ति जो है ना ईश्वर के लिए होती है। बुक बना के और अपनी चीज़ों को फ्लॉन्ट करके। और फिर याद आया कि हम पिठार भूल गए, तो जल्दी जल्दी से पिठार किया। और अल्पना बहुत ज़रूरी है। और इधर दाल जल्दी से इसको फ्राई करके, और फिर इधर प्रसाद बन गया। इधर पल्लव और ये सारी चीज़ें अर्क ने बहुत अच्छे तरीके से सजा के, ये देखिए बहुत प्यार से वो सजाते हैं, मेरे से अच्छा सजाते हैं। और ये पूजा संपन्न और जल्दी से, और फिर अचानक से घड़ी पे नज़र आती है कि हम लेट हो गए हैं। फिर जल्दी जल्दी रेडी हुए कि आज पटना यूनिवर्सिटी जाना है और मेरा जो है वाइवा है MSW का। तो बहुत दिन के बाद फिर से क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता मैं क्लास नहीं इसको बोलेंगे, मतलब वाइवा लिया जा रहा है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गया है। तो मुश्किल है। कारगिल चौक पे कल 15 अगस्त की तैयारी, और एक तो लेट, उस पर से ये जाम, ये टुक टुक वाला पता नहीं कब सुधरेगा, नहीं समझ में आता। और ये पटना यूनिवर्सिटी देख के तो ऐसा लग रहा था कि चलो भाई, जल्दी जल्दी गया तो पता चला कि अरे यार। दरभंगा में दरभंगा हाउस के पास है, अब वहाँ पे जा रहे हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और अब वहाँ लेट हो गए। और जब यहाँ गए तो ये दरभंगा हाउस है। 1880 में इसका निर्माण हुआ था। दरभंगा महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह की जो गिनती बिहार के बड़े रजवाड़ों में होती है, और उन्होंने ही पटना में ऐसे ऐतिहासिक इमारत का निर्माण करवाया था। लक्ष्मणेश्वर सिंह जी ने गंगा के किनारे 12 बीघा ज़मीन खरीदी और अंग्रेज कारीगर और इंजीनियरों की मदद से दरभंगा हाउस का निर्माण किया था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, और हम वेट कर रहे हैं कि अब मेरा नंबर कब आएगा। यहाँ पे सारे बच्चों के बीच में ना मैं हूं ना के शाहरुख खान लग रहे थे। हम सब टीचर ही समझ रहे थे, और यहाँ पे इंटरव्यू इतना अच्छा गया। फिर झाल मुड़ी, और यहाँ पे भाई इनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर दैट्स इट। ओके बाय, लाइक करें, शेयर करें और अपने हाँ सब्सक्राइब करें।